अब समाचार विस्तार से। पीजी मेडिकल की छात्रा प्रीति की मौत पर मंत्री केटीआर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हनमकुंडा जिले में कई विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने वहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। प्रीति के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। केटीआर ने भरोसा दिलाया, सरकार और पार्टी प्रीति के परिवार को हर तरह से सपोर्ट करेंगे। बेहद दुख की बात है, कॉलेज में रैगिंग के कारण मेडिकल की छात्रा प्रीति की मौत हो गई। मंत्री इस बात से नाराज हो गए। कुछ लोग इस मामले पर बेवजह राजनीति कर रहे हैं। केटीआर ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी आरोपी को जाने नहीं देंगे, चाहे आरोपी सैफ हो या और कोई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने राज्य सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, पुलिस की जांच में देरी के कारण प्रीति के साथ अन्याय हुआ है। सबसे पहले पुलिस को ही दोषी ठहराया जाएगा। प्रीति के मामले में क्या पुलिस सो रही है? कहां है टीमें? सुनीता राव ने आपत्ति जताई। तेलंगाना पुलिस को काउंसलिंग दी जाए। उन्होंने मांग की है कि पुलिस मंत्रियों के चक्कर ना लगाए और महिला को सुरक्षा दे। सुनीता राव ने पूछा, क्या केसीआर के परिवार में ऐसी घटना हुई है क्या? पुलिस इस तरह की प्रतिक्रिया देंगी? तेलंगाना जन समिति अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंड राम ने कहा, मेडिकल की छात्रा प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो जाना अत्यंत दुखद घटना है। प्रीति की मौत न केवल उसके परिवार बल्कि इस समाज के लिए भी बड़ी क्षति है। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, जिसका कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यह प्रीति की आत्महत्या नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस कह रही है प्रीति को निशाना बनाकर परेशान किया गया। ऐसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र में गड्डम गंगाधर यादव फाउंडेशन अध्यक्ष गड्डम श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में दलित वाड़ा में बस यात्रा का 7वां चरण शुरू हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना राज्य आईटी प्रौद्योगिकी सेवा के अध्यक्ष पी जगन मोहन उपस्थिति होकर ज्योति प्रज्वलित किया है। श्री श्रीनिवास यादव ने कहा, 7वीं दलित वाड़ा में बस यात्रा के माध्यम से अब तक इंटर, डिग्री और पीजी वर्ग में निशुल्क शिक्षा के लिए 1800 विद्यार्थियों का पंजीयन कराया जा चुका है। अगले साल जिनके नाम दर्ज होंगे वे शिक्षित होंगे। उन्होंने कहा, इस यात्रा को लोगों से विशेष प्रतिक्रिया मिलेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर दलित बंधु के माध्यम से दलितों के साथ खड़े हैं और मंत्री केटीआर ने टी हब स्थापित किया है और कई लोगों को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाथ लगाइए मैडम जी, टीचर कॉर्पोरेटर सामला हेमा ने सीताफल मंडी इंदिरा नगर यूपीएचसी में स्थापित नेत्र प्रकाश केंद्र का दौरा किया। डॉक्टरों से पूछा गया, अभी तक जिन लोगों को फायदा हुआ है, रोजाना कितने लोग आ रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लिए गए कंटी वेलगु कार्यक्रम का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, सरकार सौंदर्य मुक्त तेलंगाना के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, राज्य में कंटी वेलगु कार्यक्रम यज्ञ की तरह चलता रहेगा और इस कार्यक्रम के जरिए सीएम केसीआर गरीबों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। इस कार्यक्रम में कंटी वेलगु सेंटर के कई स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। बीसी एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने मांग की है, राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले कुल बजट में बीसी को 20,000 करोड़ आवंटित किया जाए। बीसी निगम को अनुदानित ऋण के लिए 4,000 करोड़ का बजट आवंटित किया जाए। BRKR भवन में वित्त मंत्री हरीश राव से आर कृष्णैया मिले और उन्होंने बीसी कॉरपोरेशन को 2,000 करोड़ रुपए आवंटित करने को कहा है। कीमतों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में SC, ST, BC कॉलेज छात्रावास के छात्रों के मेस शुल्क को 1500 से बढ़ाकर 2500 प्रति माह, गुरुकुल के स्कूल के छात्रों के भोजन शुल्क को 1100 से बढ़ाकर 2000 से 8वीं से 10वीं तक करने का अनुरोध किया गया है। कक्षा और तीसरी से 7वीं कक्षा के लिए 950 से 1600 तक बढ़ाया जाए। कृष्णैया ने बीसी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले वजीफे को 1000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह करने को कहा। उन्होंने मांग की बीसी स्टडी सर्कल को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाए और कोचिंग के तरीकों को बदला जाए। वे अंतरजातीय विवाह करने वाली बीसी जातियों के लिए प्रोत्साहन शुल्क बढ़ाकर 2.5 लाख करना चाहते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद YS विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि विवेक हत्याकांड की CBI जांच के दौरान जमानत नहीं दी जा सकती है। खंडपीठ ने कहा, गवाहों की सुरक्षा और पारदर्शी जांच अभियुक्तों की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।
जिरहा के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट से सुनील यादव को जमानत नहीं देने को कहा। इसने अदालत को समझाया विवेकानंद की हत्या के मामले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है और हत्या में राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता की जांच जारी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों पर विचार करने के बाद सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। कल दिल्ली जाएंगे तेलंगाना बीजेपी प्रमुख। खबर है दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को कल दिल्ली आने का निर्देश दिया है। ऐसा लगता है अमित शाह के कार्यालय से राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं को फोन आया। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता कल दोपहर 12 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और शराब घोटाले में कविता के आरोपों के बीच अमित शाह की तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात दिलचस्प हो गई है। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता विवेका वेंकट स्वामी की यह टिप्पणी कुछ दिनों में कविता को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह टिप्पणी सनसनी बन गई है। इस लिहाज से अमित शाह की प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसा लगता है कि अगला आम चुनाव जीतने के उद्देश्य से नेताओं को दिशा देने का अवसर मिल गया है। टीएसआरटीसी घाटे से उबर रही है। आरटीसी नई जमीन दौड़ रही है। हम कई नई योजनाएं ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीसी में सफर कर सके। ये शब्द है मौजूदा आरटीसी नेताओं के, लेकिन हिसाब किताब कुछ अलग है। तेलंगाना आरटीसी ने 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान के आंकड़े को पार कर लिया है। ताजा जुटाए गए आंकड़े साफ करते हैं कि पिछले साल दिसंबर तक नुकसान 10,762 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जनवरी को भी मिला दिया जाए तो कुल 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। तेलंगाना बनने के बाद से ही संगठन घाटे में चल रहा है। 2 जून 2014 से जब राज्य का विभाजन हुआ था, 31 मार्च 2015 जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, टीएसआरटीसी को 299.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चूंकि यह राज्य के गठन का पहला वर्ष था, इसीलिए घाटा अस्थायी लग रहा था, लेकिन स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। घाटा बढ़ना जारी है। इन 8 वर्षों में अकेले 2022 में कम नुकसान दर्ज किया गया। पिछले साल के अंत में डीजल उपकरण शुरू करना, 1 महीने के भीतर इसे संशोधित करना और इसे फिर से बढ़ाना, राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय, लागत कम करना, वैकल्पिक आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। नुकसान बहुत कम हो गया है। वित्त वर्ष 2022 के दिसंबर तक 473 करोड़ दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि नुकसान के बीच यह सबसे अच्छा आंकड़ा है। आरटीसी में वेतन संशोधन जो 2013 में होना था, 2015 में हो गया। सरकार ने साथ ही 44% फिटमेंट का ऐलान किया, जो मजदूरों की मांग से ज्यादा था। भारी वेतन वृद्धि से आरटीसी पर 850 करोड़ रुपए का नया बोझ आ गया है, लेकिन अधिकारियों ने अतिरिक्त आय बढ़ाने की दिशा में न्यूनतम कदम भी नहीं उठाए हैं। चूंकि सरकार ने भी पर्यवेक्षण की अनदेखी की, घाटे में अचानक वृद्धि हुई। अगले उस वित्तीय वर्ष में 1150 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। आरटीसी के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। संयुक्त आरटीसी में भी इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। उस वेतन पुनर्निरीक्षण से संबंधित बकाया राशि का आधा भुगतान किया जाना बाकी है। बॉन्ड के रूप में देय 288 करोड़ रुपए की राशि यथावत बनी हुई है। इसका भुगतान करने से केवल घाटे का ढेर बढ़ेगा। – 2019 में आरटीसी के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल देखी गई। मजदूरों ने 52 दिनों तक बसों को फ्रीज किया। नतीजतन 2019 से 20 में 1002 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया। उसके तुरंत बाद कोविड महामारी के चलते 2 साल तक बसें ठीक से नहीं चली। इससे घाटा बेतहाशा बढ़ गया। हालांकि हाल के सुधारों के कारण 35 डिपो अब लाभदायक है। अन्य 20 डिपो ब्रेक इवन तक पहुंच गए हैं। अन्य डिपो में घाटा कम हुआ है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अधिकारियों को उम्मीद है कि अप्रैल तक नया घाटा पूरी तरह काबू में आ जाएगा। लेकिन एक राय है कि स्थिति इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। कहा गया है कि डीजल सेस बढ़ने से ही घाटा कम होगा। फिर भी वैकल्पिक आय नहीं बढ़ी है। हाल ही में आरटीसी सरकार ने घाटे का आंकलन सामने रखा है।
AIRTC, CCS और PF के बकाया पर एक रिपोर्ट दी गई है। लेकिन पिछले साल के बजट में सरकार ने आरटीसी के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया था, लेकिन जब तक ताजा बजट पेश किया गया तब तक सिर्फ 600 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नए बजट में और राशि मिलने की उम्मीद थी। उसी राशि का फिर से प्रस्ताव किया गया और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। हाल के कुछ फैसलों से हम आरटीसी के घाटे को बड़े पैमाने पर कम करने में सक्षम हुए हैं। हम इसे और कम करने के लिए कदम उठाएंगे। डीजल सेस और सेफ्टी सेस से कंपनी की आमदनी बढ़ी है और सरकार अपनी ओर से हर साल 1500 करोड़ रुपए दे रही है। हालांकि केंद्र से मिलने वाले फंड के रुक जाने से कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई। अगर वे भी आते हैं तो आरटीसी को और मदद मिलेगी। आरटीसी के अध्यक्ष बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा है कि राजस्व कुछ बढ़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में नई बसें आ रही है। यह देखा जाना बाकी है कि अगले साल मुनाफे का पालन किया जाएगा या नहीं। बीसी आयोग अध्यक्ष डॉक्टर वकुलभरणम कृष्ण मोहन राव ने छोटे उपग्रहों के विकास में संजय नेक्कंटी ध्रुवतारा की सराहना की। उन्होंने आयुधमा सेवा संस्था के तत्वावधान में संजय को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार प्रदान किया। संजय एक गर्वित युवा वैज्ञानिक है जिन्होंने अंतरिक्ष में 2 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। संजय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आचार्य यंग बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, न सिर्फ इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की बल्कि वहां रहने की दिशा में चल रहे अध्ययन सफल होंगे। संजय नेक्कंटी ने कहा, यदि युवा अपनी जीवन शैली को नए विचारों के साथ बदलते हैं तो वे चमत्कार कर सकते हैं। पीजी की छात्रा प्रीति नायक आदिवासी ओयू संघों ने तेलंगाना राज्य के डीजीपी से गांधी विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र नवीन नायक की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आदिवासी शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष शरद नायक ने पुलिस अधिकारियों के साथ पीजी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नशा, गांजा और रैगिंग पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। महाविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पुलिस अधिकारियों के साथ चौकसी की व्यवस्था करने की अपील की। शरद नायक ने कहा है कि ऐसे हमलों को तभी रोका जा सकता है। उप्पल आईडीए में पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन लैब का उद्घाटन हैदराबाद के लिए लंदन के उप उच्चायुक्त गैरेथ विन ओविन और वरिष्ठ व्यापार सलाहकार हर्ष इदरून ने किया। पीसीएल के एमडी प्रोफेसर डेरेन विलियम्स ने कहा है कि हम भारत के दवा क्षेत्र में दवा अनुसंधान विकास में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका लंदन स्थित संगठन सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन के हिस्से के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उप्पल आईडीए में पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन लैब का उद्घाटन हैदराबाद के लिए लंदन के उप उच्चायुक्त गैरेथ विन ओविन और वरिष्ठ व्यापार सलाहकार हर्ष इदरून ने किया। पीसीएल के एमडी प्रोफेसर डेरेन विलियम्स ने कहा है कि हम भारत के दवा क्षेत्र में दवा अनुसंधान विकास में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका लंदन स्थित संगठन सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन के हिस्से के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। बीआरएस नेता मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा, वह टाइपराइटिंग संस्थानों के विकास के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे जो छात्रों और बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बोयनपल्ली में आयोजित तेलंगाना मान्यता प्राप्त टंकन शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर एसोसिएशन की आम बैठक में भाग लिया। उन्होंने संस्थान के प्राचार्यों की समस्याओं को राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग और सरकार के ध्यान में लाने का वादा किया। एसोसिएशन के महासचिव ने मर्री राजशेखर रेड्डी को समस्याओं को हल करने की पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। बंजारा हिल्स में डॉक्टर मजार अली खान ने खुद को बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 स्थित अपने घर में पारिवारिक विवाद के चलते मजार ने आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से घायल कुटुंबा के सदस्यों ने मजार को अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी अपोलो अस्पताल पहुंचे और मजार के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। पुलिस ने मजार के घर पहुंचकर क्लू टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मशहूर फिल्म अभिनेता चिरंजीवी और नागार्जुन से मुलाकात की। शहर आए केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी के घर गए। वे चिरंजीवी के आवास पर मिले। इस बात का खुलासा खुद चिरंजीवी ने ट्विटर के जरिए किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चिरंजीवी की शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की गई। चिरंजीवी ने अनुराग ठाकुर को उनके आवास पर आने के लिए धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, उनके भाई नागार्जुन के साथ भारतीय फिल्म उद्योग के बारे में केंद्रीय मंत्री के साथ हुई चर्चा खुशी का स्रोत थी। इस मीटिंग में अल्लू अरविंद भी शामिल हुए थे।